Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dr. Asma Ibrahim, the keynote speaker, Dr. Shaista, Dean, Arts and Social Sciences, Nauman Ehsan, Director, DG, Sindh Higher Education Commission, Sindh, Saida Hurulan, Director, ORIC. Then we have Nausheen, Dr. Nausheen, Student Advisor, University of Karachi, and Dr. Asma Manzoor, Director, Women Studies, University of Karachi, all faculty members, guests, students, participants, Assalamu alaikum ji. आज का जो टॉपिक है, is talk about women, gender equality, gender empowerment in the context of Pakistan. बहुत सारे लोगों ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि किसी की तरक्की में किसका हाथ होता है और किसका हाथ नहीं होना चाहिए। और नौमान एहसन ने एजुकेशन की बात की, डॉक्टर अस्मा इब्राहिम ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया कि वर्क प्लेस के अंदर वुमेन्स को क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, आपकी ग्रोथ के अंदर, प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर आप क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं। देयर इज नो डाउट कि जेंडर इक्वलिटी एंड जेंडर एम्पावरमेंट के बगैर कोई मुल्क, कोई कौम, कोई खित्ता तरक्की नहीं कर सकता। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ लें, उसके अंदर शुरू के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो फोकस करते हैं इन टर्म ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड फोकस करते हैं जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर। आई थिंक जो क्वालिटी एजुकेशन है वो क्लोजली लिंक करता है जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर। The policy makers in Pakistan, the decision makers in Pakistan, they have to realize that spending money in education is not expenditure, it is investment in future. तो अक्सर लोग हमारे हुक्मरान स्मॉल यूनिट से नहीं सीखते, और स्मॉल यूनिट क्या है? हाउस है। वालिदैन बावजूद अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेन के, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के, किराए के मकान में रहने के बावजूद, कम खुराक के बावजूद कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा बेहतर तालीम हासिल करे। तो हम उनसे भी नहीं सीखते। और हम अपने लीडर से भी नहीं सीखते। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, सेड एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ, इट इज अ मैटर ऑफ डेथ फॉर अ नेशन। उनसे भी नहीं सीखते तो अल्लाह जाने किससे सीखते। ठीक है। अच्छा, आज की जो ऑडियंस है, डेफिनेटली आप सुनने आए होंगे कि जी वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सकती है। मेरे नजर के अंदर बहुत सारे थीसिस हैं, पर एक थीसिस मैं आज आपको पेश करना चाहता हूं। जब बच्चियों की शादी होने लगे तो फैसला आप खुद करें। वो फैसला सबसे अहम फैसला है आपकी लाइफ का। वो भी आप खुद नहीं करते, वो भी हम जैसे लोग करते हैं। ठीक है ना? चाहे वालिद ने फैसला कर दिया हो, चाहे भाई ने फैसला कर लिया हो, पर आपके लाइफ का जो सबसे अहम फैसला है, आप अगर खुद नहीं करेंगे तो फिर आप अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। अक्सर लोग थीसिस आती है कि जी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है कि वुमेन को डिसीजन मेकिंग के अंदर अहम रोल दिया जाए। आई एग्री, पर
विद हम्बल अपॉलजी। मैं कराची यूनिवर्सिटी की बात शेयर करता हूं। मेरे तकरीबन डिपार्टमेंट को छोड़ दें 23 सेंटर्स हैं मेरे पास, उनमें 70% खवातीन डायरेक्टर हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर मैं डीन्स की कैलकुलेट करूं उनमें से आधे फीमेल। सो अगर दीज आर द फोरम्स जिसको हम समझते हैं कि दीज आर द डिसीजन मेकिंग फोरम्स, पर वो डायरेक्टर की शिकायत सबसे ज्यादा फीमेल की आती है। So what is the problem? Once in a power, so it's not about कि जी डिसीजन मेकिंग में आप पहुंच जाते हैं तो आप मेल हैं या फीमेल हैं। डिसीजन मेकिंग पे जब आप जाते हैं तो डिपेंड करता है कि आपके स्किल्स क्या हैं, आप लोगों को शामिल कैसे करते हैं, इंगेज कैसे करते हैं इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब हम सरबराह बन जाते हैं तो हम बादशाह हिंद बन जाते हैं और अक्ले कुल होते हैं कि जो मैंने सोच लिया, समझ लिया, वो आखिरी है, वो आखिरी नहीं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत काम हो रहा है, डेफिनेटली होना भी चाहिए, बट देयर आर सर्टेन लॉज इन पाकिस्तान, दे आर डिस्क्रिमिनेटरी स्टिल। अभी मैडम ने कहा कि मुझे फील्ड ट्रिप पे नहीं ले जाते, बिल्कुल ठीक बात है। हमने माहौल ही ऐसा बनाया है कि पब्लिक टॉयलेट तो है नहीं। So we have certain logistics which discourage कि जी हम कुछ ऐसा काम करें जिसके अंदर सारे लोग शामिल हों और वो एक प्रोडक्टिव सिटीजन बन सके। ओके, जो लोग इस ऑडियंस में बैठे हैं और जिनमें जो स्टूडेंट्स हैं, बेटा दुनिया में आप तरक्की नहीं कर सकते बगैर क्वालिटी एजुकेशन के। नॉट ओनली एजुकेशन इज क्वालिटी एजुकेशन। टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज इज वेरी कॉम्पिटिटिव। भूल जाएं कि आप मुसलमान हैं। सऊदीया में तो मंदिर बन गया ना, एक हमारे लिए एक मिथ दिया गया, इस्लाम का किला क्या है, तो अब तो खाना काबा में हिंदू भी जा रहे। ठीक है, वी लिव इन अ वर्ल्ड जो कि इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्टेट करता है, उसके बुनियाद पर फैसले होते हैं। और जब तक आप अपने आप को माशी तौर पे मजबूत नहीं करेंगे, आप अपने राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते। और हमारे वालिदैन को भी सीखने की जरूरत है, और आई होप कि बहुत सारे लोग सीख गए हैं कि जब अपने बच्चियों की रुखसत करते हैं तो कहते हैं आज से इस घर से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया। नहीं हुआ खत्म। आप अगर किसी को, अपनी बेटी को जंगल में भेज रहे हैं तो कम से कम वापसी का रास्ता तो छोड़ें। एंड लेट हर टू बी पार्ट ऑफ द फैमिली, बी कनेक्टेड विथ हर। उससे आपने अपने आप को और कनेक्ट करना है। तो ये बात हम समझते हैं कि जी जिस दिन रुखसती होती है हम तो अब खाना काबा को जाते हैं। ओ भाई इंसान बन, इस दुनिया की बात करो जहां पे आपने अपने बच्चियों को प्रोटेक्ट करना है, उनको सेफ गार्ड करना है, आपने मैसेज देना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप अपने बच्चियों को राइट्स नहीं दिला सकते। आप चाहे नौकरी करें ना करें, आप बेहतर तालीम हासिल करें, आप स्किल आपके पास होनी चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में डिवोर्स, आप चेक कर लें, डिवोर्स रेट हाई जहां होती है जहां पे औरतें ज्यादा फाइनेंशियली इंपावर्ड होती हैं, बिकॉज दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ। और जहां पे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं तो फिर मुझ जैसे लोगों के साथ 25 साल की शादी निभानी पड़ती। So talk about your financial empowerment.
which has to be a very important aspect, right? And give freedom to your children and education to decide about their future. उनको फैसला करने दें, उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, आप तो अपनी जिंदगी गुजार चुके हो. Let them be a free bird. उनको एक्सप्लोर कर देने दें, उनको मुश्किलात से निभाने दें. जितना ज्यादा आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, उतने ज्यादा वो इनसिक्योर फील करेंगे. और शाइस्ता ने अपनी तकरीर लाइटर मूड में ख़त्म की, तो मैं भी ख़त्म करना चाहता हूं कि हमारी बच्चियां सबसे ताकतवर हैं कराची यूनिवर्सिटी के, क्योंकि सुबह और शाम इस पॉइंट्स में आती हैं और इस पॉइंट पे घर जाती हैं. बहुत शुक्रिया.